हेलो एवरीवन, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। मोल कंसेप्ट से ये क्वेश्चन है और काफी फेमस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है और ये इंटरेस्टिंग भी होते हैं। एट द सेम टाइम इनको करने का एक प्रॉपर मेथड है, जो पीछे पूरे कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सो जिस बच्चे को इसको डिटेल में समझना है वो इस वीडियो को जरूर देखें। क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आपको जैसे 4 ऑप्शंस में ना अलग अलग चीजों की, वाटर, सिल्वर, नाइट्रोजन गैस और ब्यूटेन, ये अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, बट उन सबके सेम अमाउंट दी है। ग्राम्स में उनका वेट दिया है 1 ग्राम सबका। ठीक है, सो आपके पास सारे जो सैंपल्स हैं उनका मास सेम है 1 ग्राम, लेकिन सब्सटेंसेस डिफरेंट है। एक में वाटर है, एक सिल्वर है, नाइट्रोजन गैस है, ब्यूटेन है। और आपको बताना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें, ध्यान रहे एटम्स का नंबर किसमें सबसे ज्यादा है, ये बताना है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, जैसे मैंने आपको मोल कंसेप्ट वीडियो में बताया था, हमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन में हमेशा जाना क्या होता है, मोल्स के थ्रू। मोल्स ही सबसे पहले हमें मोल ही फाइंड करने होते हैं और मोल्स के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, और मोल फाइंड करने के अलग अलग फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताए थे, कब कौन सा यूज होगा, उस वीडियो में डिटेल में, तो उसका लिंक मैं यहाँ अटैच कर दूंगी, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमेशा ये इससे डिसाइड होता है कि मोल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या। देखो सारी जगह आपको सभी ऑप्शंस में ना मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है सबका, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा कि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो सबसे पहले इससे हम क्या करेंगे, सभी जो ऑप्शंस हैं उनके मोल्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे, राइट। लेकिन मैं आपको ना पहले कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट कि हम करने क्या वाले हैं। देखो हमें अल्टीमेटली एटम्स के नंबर तक जाना है। ठीक है, तो अगर मैं सभी के यहाँ पे गिवन मास 1 ग्राम लगा के, इन सबका मोलर मास अलग होगा वो लगा के इनके मोल्स ढूंढ लूं, उसके बाद क्या मैं एटम्स का नंबर कैसे फाइंड करूंगी हर एक सैंपल में। तो देखो बेटा, एटम से मुझे हिंट मिलता है क्या, पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स वाला एक फॉर्मूला होता है मोल्स का। दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ पे बेटा यूज होगा मोल्स का, वो है मोल्स का नंबर किसके बराबर होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ क्या, पार्टिकल्स, जो भी उस सैंपल के अंदर पार्टिकल्स का नंबर है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो आप खुद सोचो, अगर पहले इस फॉर्मूले से मोल्स का नंबर आ जाता है, वो मोल्स मैं यहाँ पुट कर दूंगी, एवोगैड्रोस नंबर तो फिक्स ही है ना, तो मेरे पास क्या आ सकता है, मेरे पास आ सकते हैं पार्टिकल्स के नंबर, ये चीज आ सकती है। और फिर पार्टिकल से मैं एटम्स तक पहुंच सकती हूँ, और ये चीज भी आपको समझनी यहाँ पे। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्या चीज, देखो समझो, ऑप्शंस ध्यान से पढ़ो, हर एक चीज में ये पार्टिकल्स शब्द को हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कैसे, मेरी बात समझो, अगर ध्यान से सुनोगे आपको समझ में आएगा। देखो, और कभी कंफ्यूजन होगी। पहले ऑप्शन में बेटा क्या है, पानी। सो जो पहला ऑप्शन है उसमें वाटर है, और वाटर के केस में क्या होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैं पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं विद द फॉर्मूला H2O। ठीक है, ठीक है, मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास एक गिलास पानी है, यहाँ पे एक गिलास पानी है, तो इसके अंदर क्या है, वाटर H2O करके सारे पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं पानी के। ठीक है, तो ये हैं द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। पार्टिकल्स ऑफ वाटर क्या है, मॉलिक्यूल्स। बी ऑप्शन में देखो सिल्वर है, क्या है, सिल्वर। सिल्वर के केस में बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम्स होते हैं, एटम्स विद द फॉर्मूला Ag। मतलब जैसे अगर आपके पास ये एक पीस है सिल्वर मेटल का, तो इस पीस के अंदर सिल्वर के बहुत सारे ये क्या हैं, सिल्वर के एटम्स, सभी ऐसे Ag। डिफरेंस देख रहे हो दोनों ऑप्शंस में, कि जो ऑप्शन ए है बेटा, ऑप्शन ए के केस में जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो क्या है, मॉलिक्यूल्स। लेकिन ऑप्शन बी में सिल्वर है, सिल्वर के केस में पार्टिकल्स क्या है, एटम्स।
ठीक है, ये समझो पहले एक बार। आप सोच रहे हो क्यों बता रही हूँ, इससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सी ऑप्शन देखो, उसमें उसने नाइट्रोजन गैस लिखा है। नाइट्रोजन जब बेटा गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना, तो वो कैसे एग्जिस्ट करती है, N2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर एक सिलेंडर है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, तो उसमें एक्चुअली N2 करके काफी सारे उसके मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके केस में भी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में है ब्यूटेन। ब्यूटेन बेटा एक हाइड्रोकार्बन है, ये भी गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका फॉर्मूला होता है C4H10 हाइड्रोकार्बन, ठीक है, C4H10। और ये भी क्या है, C4H10 के मॉलिक्यूल्स। तो इसके केस में भी ऐसे ही होता है कि अगर एक सिलेंडर है, उसके अंदर ब्यूटेन गैस भरी है, तो एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, उसमें बहुत सारे C4H10 के मॉलिक्यूल्स भर रखे हैं। ठीक है, सो ये चीज मैं आपको समझा रही हूं कि जब हम ये वाला फॉर्मूला देखते हैं मोल्स का, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, यहाँ जो पार्टिकल्स हैं ये मोल्स का फाइंड कर लोगे सभी ऑप्शंस के लिए, यहाँ पुट कर दोगे, एवोगाड्रो नंबर फिक्स है। पर ये फॉर्मूले से बेटा जो पार्टिकल्स निकल कर आएंगे, वो पार्टिकल्स बेटा हर एक में उसका मीनिंग अलग है। वाटर, नाइट्रोजन गैस और ब्यूटेन के केस में आपके मॉलिक्यूल्स निकल के आएंगे, मॉलिक्यूल्स निकल के आएंगे। ठीक है, और सिल्वर के केस में आपके वो पार्टिकल्स जो है डायरेक्टली एटम्स निकल के आएंगे। और अब आप ध्यान से देखो, वो क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में मैंने आपसे एटम्स का नंबर पूछा है। ठीक है, आपको सभी ऑप्शंस में एटम्स फाइंड करने हैं। जौन से पार्टिकल्स तक आपको पहुंचना है वो एटम्स है। अब वो ऑप्शन बी के केस में तो डायरेक्टली एटम्स ही निकल के आएंगे इस फॉर्मूले को यूज करके, लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी के केस में जो पार्टिकल्स आपके निकल कर आएंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ मोल्स, दैट विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ मोल्स, दैट विल बी मॉलिक्यूल्स। फिर आपको क्या करना होगा, आपको मॉलिक्यूल्स से आगे एटम्स तक पहुंचना होगा। मॉलिक्यूल से एटम्स तक पहुंचने के लिए वहां पे एक फैक्टर आ जाता है कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि जैसे आपके पास जो ऑप्शन ए है, ठीक है, आपके पास निकल के आ गए सर्टेन सपोज x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए, मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए वाटर के, कि 1 ग्राम वाटर के अंदर x मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। ठीक है, पर ये क्या है, जो पार्टिकल्स निकल के आए मॉलिक्यूल्स। अब इसमें एटम्स कितने हैं, एटम्स कितने हैं, तो ऐसे देखो, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर, एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 एटम्स हैं। तो ये उसकी एटॉमिसिटी है, ये 3 उसकी एटॉमिसिटी है। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो x मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, x इंटू 3x एटम्स। ठीक है, तो ये चीज है कि पहले इन ए, सी और डी ऑप्शंस में मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, फिर उसे हम मॉलिक्यूल्स के नंबर को बेटा एटॉमिसिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपके पास एटम्स निकलेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यही यहाँ पर कहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है जो हमने नहीं करनी। चलो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जैसे कि हमने देखा, सबसे पहले तो मोल्स का नंबर फाइंड करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज कि हम मोल्स का नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब मोल्स का हमने जो फॉर्मूला है, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे हमें सबका जो मास है वो देखो क्या दिया हुआ है, सबका मास 1 ग्राम दिया है, तो गिवन मास की जगह पे तो 1 ग्राम आ जाएगा। और मोलर मास सबका अलग अलग होता है, मोलर मास मैं आपको लिख दे रही हूँ। ठीक है, सबका अगर बात करूँ ऑप्शन ए की, जो पानी है उसका मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। ऑप्शन बी की बात करते हैं, उसमें हमारे पास सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर का होता है बेटा 108 ग्राम पर मोल। ऑप्शन सी में नाइट्रोजन है N2। ठीक है, इसका मोलर मास क्या होता है, इसका मोलर मास होता है 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, फिर आ गया ऑप्शन डी में ब्यूटेन C4H10, इसका मोलर मास क्या होता है, इसका मोलर मास होता है, ये आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, खुद 58 ग्राम पर मोल।
और अगर इसको फाइंड करने में कहीं पर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है या मोलर मास से रिलेटेड कुछ भी आपको समझना है तो मैं यहाँ पे एक वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगी जो प्रॉपरली उसमें डिटेल में समझाया हुआ, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, कि मोलर मास क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, और उसके यूनिट्स वगैरह के बारे में भी बताया हुआ है, क्योंकि ये आपका बहुत सारे क्वेश्चंस में केमिस्ट्री में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास उनके आ गए मोलर मास से सभी ऑप्शंस के। तो अब निकाल लेते हैं मोल्स। ठीक है, तो अब मोल्स मैं फाइंड करूं बेटा, मोल्स फॉर ऑप्शन ए गिवन मास 1, मोलर मास 80। ठीक है, ऑप्शन बी के मोल्स क्या आ रहे हैं 1/108, ऑप्शन सी के मोल्स के आगे 1/28 एंड ऑप्शन डी के आगे 1/58। ये मोल्स आ गए बेटा। ठीक है, अब एक बार मोल्स आ गए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो दूसरा फॉर्मूला है मोल्स का, दैट इज दिस वन, इसको यूज करेंगे। मोल्स यहाँ पुट कर दो, एवोगैड्रोस नंबर Na फिक्स होता है और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सैंपल में प्रेजेंट है कि 1 ग्राम वाटर में कितने पार्टिकल्स हैं, 1 ग्राम सिल्वर में कितने पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स का नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहीं से देख लो, जैसे आपको अगर पार्टिकल्स का नंबर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये आपको क्या दे देगा, पार्टिकल्स का नंबर। ठीक है, और यही हमें चाहिए। तो जल्दी से बस क्या करेंगे, ये जो आपके पास मोल्स आए ना बेटा, सो अब नेक्स्ट स्टेप है, ये चीज है कि अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज फाइंडिंग द पार्टिकल्स का नंबर फाइंड कर रहे हैं हम। तो उसके लिए ये मोल, सभी मोल्स को हम एवोगैड्रोस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, बेसिकली ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो Na/18, Na/108, Na/28 एंड Na/58। अच्छा, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो बच्चे क्या सोचते हैं ना कि कब किस क्वेश्चन में Na की वैल्यू पुट करें या Na की वैल्यू पुट ना करें, हमें पता है इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है जो हमने पढ़ी हुई है वीडियो में भी। ठीक है, पर देखोगे आप यहाँ पे मैंने सबको Na की टर्म्स में ही रहने दिया है, सभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na की टर्म्स में रहने दिया, मैंने इसकी वैल्यू पुट नहीं की। वैल्यू पुट क्यों नहीं की, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें सभी में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंपेयर करने हैं ना, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहां पर वैल्यूज पुट करने की नीड नहीं होती, हमें सिर्फ देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपको ये पूछा था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, आपको बस ये कंपेयर करके बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा एटम्स आ रहे हैं, आपको वैल्यू थोड़ी ना बतानी है। यहाँ पे देखो कहीं पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑप्शंस थोड़ी ना है, तो वहां पर फिर आप जो है ना सिंपली कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में Na को Na की टर्म्स में रहने दो सभी ऑप्शंस को और कंपैरिजन कर लेना। ठीक है, तो ये सिंपल सी चॉइस होती है कि Na की वैल्यू यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है। तो चलो जी, अब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, सेकंड स्टेप था जो। अब यही चीज ध्यान से देखो कि बेटा ये जो पार्टिकल्स आपके पास आए हैं, ये जो पार्टिकल्स आपके पास आए हैं, ये सभी ऑप्शंस में उसी में जो मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था वही जरूरी है समझना और ध्यान रखना। जैसे ये जो वाटर था ए ऑप्शन, ये आपके पास Na/18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आए हैं। ठीक है, ये बी ऑप्शन में जो Na/108 है, ये बेटा आपके पास एटम्स ऑफ सिल्वर आए हैं, सिल्वर के इतने एटम्स। और ये Na/28 अगेन आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आए हैं N2, एंड ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं ब्यूटेन के, दैट इज C4H10। ठीक है, तो पार्टिकल्स तो सारे पार्टिकल्स हैं, राइट, जो हमने सेकंड स्टेप में फाइंड किए हैं, हमने पार्टिकल्स का नंबर फाइंड कर लिया है दूसरा फॉर्मूला यूज करके मोल्स का। तो पर ये पार्टिकल्स क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं सारे और ये एटम्स हैं, यही सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली अब नंबर 3 अगर मैं बोलूँ ना थर्ड स्टेप क्या है, एटम्स तक पहुंचना, क्योंकि हमें तो एटम्स का नंबर कंपेयर करना है क्वेश्चन में। तो ये ऑप्शन जो बी है इसमें तो मुझे डायरेक्टली एटम्स का ही नंबर मिल गया है Na/108, बट बाकी सभी केसेस में तो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स थोड़ा ना आए हैं अभी, उस तक तो पहुंचना, वो एटॉमिसिटी वाला फैक्टर लगेगा जो मैंने आपको बताया। तो चलो मैं सबके एटम्स लिख रही हूँ ऑप्शन बाय ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो वाटर है बेटा,
उसमें Na/18 मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में टोटल 3 एटम्स होते हैं, यानी उसकी एटॉमिसिटी 3 होती है। तो Na/18 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? Na/18 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिसिटी दैट इज 3। ठीक है, बी ऑप्शन देखो, सिल्वर के Na/108 एटम्स हैं डायरेक्टली, तो इसको कुछ नहीं करना। सी ऑप्शन में Na/28 मॉलिक्यूल्स हैं N2 गैस के और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, 2 एटॉमिसिटी है उसकी, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, मॉलिक्यूल्स के नंबर को एटॉमिसिटी 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, राइट। डी ऑप्शन देखो, इसमें क्या है Na/58, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्यूटेन C4H10 की एटॉमिसिटी, देखो गिनो, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, बेटा 14 है, 14s की एटॉमिसिटी, सो यहाँ पे 14 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन में, सो मल्टीप्लाइड बाय 14। एटॉमिसिटी टॉपिक को अच्छे से समझना है, इसका आपको क्रिस्प में समझना है, तो यहाँ पर उसका भी मैं लिंक अटैच कर दूंगी, आप वो भी देख सकते हो अदर और एग्जांपल्स के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करो बच्चे ना, 3 6 18 होता है, राइट। सो ये आ गया Na/6 और ये अब मेरे पास ना एटम्स आ गए हैं, इतने एटम्स प्रेजेंट हैं 1 ग्राम पानी के सैंपल में। चलो, और ये तो डायरेक्टली एटम्स ही थे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 और 28 है, तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा तो नीचे 14 आ जाएगा ना। सो Na/14 एटम्स, यानी कि 1 ग्राम नाइट्रोजन गैस के सैंपल में इतने एटम्स प्रेजेंट हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करो, बेटा 14 है और 58 है, अगर आप 2 के टेबल से काटते हो तो ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे आपके पास 29 आ जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा ये 7 Na/29 एटम्स। बट अब कंपैरिजन करना है ना, तो सभी के केस में देखो नीचे डिनोमिनेटर है एक, ऊपर Na है सभी ऑप्शंस में देखो, और नीचे डिनोमिनेटर है 6 108 14, तो इसको भी उसी फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो 29 को अगर आप देखो ना, आप थोड़ा सोचो, 7 के टेबल में 28 आता है ना, किस पे आता है, 4 पे आता है ना, तो 29 कैसे आएगा, इसको आप बेसिकली 29 को 7 से डिवाइड करके देखो, तो ये बेटा आपके पास 4 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज 4.143 के अप्रॉक्स आता है। ठीक है, सो मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ Na/ नीचे लिख सकती हूँ इसको, 7 को अगर मैं ऐसे नीचे ले गई 29 से डिवाइड किया तो यहाँ आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 4.143। तो अब आप देखो तो सारे ऑप्शंस जो है ना वो सिमिलर हो गए कंपेयर करने के लिए। पहला क्या है, Na/6, फिर Na/108 है बेटा, Na/14 है बेटा, और Na/4.143 एटम्स, इसको भी लिख देती हूँ, ये भी एटम्स है, मतलब 1 ग्राम ब्यूटेन के सैंपल में इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप एटम्स पे पहुंच गए हो और आपको वही बताना था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में है। सारे ऑप्शन सेम टाइप के हो गए हैं, कंपेयर कर सकते हो। अब देखा समझे ना Na की टर्म्स में छोड़ने का फायदा, क्योंकि वैल्यू पुट करके कोई फायदा है नहीं था कॉम्प्लिकेट करने का। अब आप सिंपली बेटा ये देखो, आपको पता है डिनोमिनेटर में अगर सबसे जितनी बड़ी वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर में किसी भी वैल्यू के डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होती है किसी भी फ्रैक्शन के, तो उसकी जो ओवरऑल वैल्यू है उस फ्रैक्शन की वो उतनी कम हो जाती है ना। और डिनोमिनेटर में सबसे छोटी वैल्यू जिसमें होगी उस फ्रैक्शन की जो वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी होगी। सो आप देखो डिनोमिनेटर्स एनालाइज करो सीधा, ठीक है। ऑप्शन A B C D के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। Na/6 है बेटा, Na/108 है, Na/28, सॉरी ये तो सॉल्व हो गया था ना, Na/ कितना आया था 14, और फिर आपके पास Na/4.143। ठीक है, अब आप बताओ, सब हमें बताना है कि इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स, तो हमें देखना है कि डिनोमिनेटर में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो बेटा ये 6 108 14 और 4.13 में से 4.143 जो है ये सबसे छोटी वैल्यू है। सो ओवरऑल इस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। और ये ऑप्शन क्या थी, ये थी ऑप्शन डी, दैट इज 1 ग्राम ब्यूटेन, यानी 1 ग्राम ब्यूटेन गैस के सैंपल में सबसे हाईएस्ट
नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं आउट ऑफ द गिवन ऑल ऑप्शंस। ठीक है, और ऐसे ही अगर वो पूछता क्वेश्चन में हाईएस्ट की जगह कि लोएस्ट नंबर बताओ, कि लोएस्ट नंबर ऑफ एटम्स कौन सी ऑप्शन में है, तो बेटा वो फिर होता है ये आंसर। इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी ये सबसे छोटी वैल्यू आएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं, और ये कौन था, ऑप्शन बी था, यानी कि 1 ग्राम सिल्वर, ऑप्शन बी। तो तब बेटा उसका आंसर होता है ऑप्शन बी, दैट इज 1 ग्राम सिल्वर। 1 ग्राम सिल्वर में सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है और 1 ग्राम ब्यूटेन में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बेटा। अब देखो, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, मोल कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हो ना तो आपको कितनी चीजें क्लियर हो जाती हैं, है ना। मोल्स के डिफरेंट फॉर्मूलाज क्लियर हो रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन क्लियर हो रही है, फिर आपको पार्टिकल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि डिपेंडिंग ऑन सब्सटेंस क्या है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो अलग होंगे, है ना। किसी में एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स, किसी में आयन्स। क्वेश्चन में जो पूछा है उस तक पहुंचना होता है। ठीक है, सो लगना तो बेसिक ही सब है, शॉर्ट में भी हो जाएगा जब प्रैक्टिस हो जाए, है ना। बट मैंने आपको बहुत डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो यही था क्वेश्चन बेटा हमारा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जिनका ये आंसर था, वेरी गुड फॉर दैट। बाकी ऐसे और क्वेश्चंस के लिए और प्रैक्टिस के लिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मिलते हैं अगली और वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।